हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं आपको एक नोवेल एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है शैडो स्लेव। ये बहुत ही तगड़ी नोवेल है एंड मोस्ट वेबसाइट्स पे नोवेल्स की टॉप रैंक करती है। इस वीडियो में मैं इस नोवेल के 1 to 10 चैप्टर्स एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का होता है और वो एक बेंच पे बैठा होता है जो पुलिस स्टेशन के पास में होती है। वो दिखने में बहुत पतला होता है और उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं। उस लड़के ने हाथ में एक कॉफ़ी का कप पकड़ा होता है और इस तरीके से पकड़ा होता है जैसे उसके लिए बहुत कीमती हो, और हो भी क्यों ना। सनी ने इस कॉफ़ी को ख़रीदने में अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर दी थी और एक कॉफ़ी का कप बस अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। पर सनी ने सोचा होता है, यार आज अपने लिए रुपये खर्च कर ले रहे, क्योंकि इसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है। सनी कॉफ़ी को स्मेल करता है और उसको अपने मुंह के पास ला के सिप लेता है। जैसे ही कॉफ़ी का सिप लेता है वैसे ही उसका मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है। वो कहता है, अरे यार कितनी कड़वी कॉफ़ी है, किसे पता था कॉफ़ी इतनी कड़वी होती है। मुझे पहले पता होता तो मैं एक मीट का पीस खरीद लेता, वो उससे ज़्यादा टेस्टी तो होता। चलो कोई बात नहीं, ये मुझे कुछ देर तक जगा के तो रखेगी। तो सनी पूरी कॉफ़ी पीता है, रुपये वसूल लेते उसे, टेस्ट जाए बाढ़ में। जैसे पूरी कॉफ़ी पी लेता है वैसे कॉफ़ी के कप को डस्टबिन में फेंकता है पास के, पर कॉफ़ी का कप डस्टबिन से बहुत दूर गिरता है। सनी गुस्से से उठता है, जाता है, कप उठाता है और एकदम ध्यान से डस्टबिन में फेंक देता है। आसपास के शहर के लोग उसको बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि सनी ने बहुत सस्ते कपड़े पहने होते हैं और वो बहुत कुपोषित होता है, बहुत पतला सा, और एकदम नींद में लग रहा होता है। सनी जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। तो जो पुलिस वाला होता है वहाँ पे, वो गुस्से से कहता है, क्या है, रास्ता भटक गए हो क्या? सनी कहता है, नहीं, मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ, क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हूँ नाइटमेयर स्पेल से। ये बात सुनकर पुलिस वाला बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम्हें सिम्टम्स कब आए थे? सनी कहता है, 1 हफ्ते पहले। पुलिस वाला एकदम से हड़बड़ा के वह अपना वॉकी टॉकी निकालता है और उस पर कहता है, कोड ब्लैक इन द लॉबी, जल्दी आ जाओ। अब मैं आपको इस वर्ल्ड बिल्डिंग समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है इस वर्ल्ड में। तो क्या हुआ होता है, कुछ दशकों पहले बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट से कि उनको बहुत थकान महसूस हो रही है, बहुत नींद आ रही है। पर गवर्नमेंट इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उन्हें लगा होता है कोई छोटा मोटा डिजीज़ होगा। पर जब बहुत सारे लोग गहरी नींद में चले जाते हैं और बहुत दिनों तक उठते ही नहीं हैं, तो गवर्नमेंट ने सीरियस लेना स्टार्ट किया होता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो लोग सो गए थे बहुत ज़्यादा, उनमें से बहुत सारे लोग मॉन्स्टर बन गए और ह्यूमैनिटी पे अटैक कर दिया। पूरी ह्यूमैनिटी ख़त्म होने पे आ गई थी। पर ह्यूमैनिटी को बचा लिया उन लोगों ने जो सोने के बाद अपना नाइटमेयर क्लियर कर लिया उन्होंने। इन लोगों को अवेकन कहा गया। अवेकन वो लोग होते हैं जो सोने के बाद एक जगह जाते हैं ड्रीम रियल में, और वहाँ जाके अपना पहला ट्रायल, फर्स्ट नाइटमेयर क्लियर कर लेते हैं, जो कि उन्हें स्पेल देता है। तो जो अवेकन लोग थे, वो लोग के पास बहुत सारी सुपर पावर्स होती हैं, एंड जो भी नाइटमेयर स्पेल से इन्फेक्टेड होता है वही एलिजिबल होता है फर्स्ट अपने नाइटमेयर में जाने के लिए। तो नाइटमेयर स्पेल से अफेक्टेड होना किसी के लिए रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी। अपॉर्चुनिटी उनके लिए मोस्टली जो रिच फैमिलीज से होते हैं और उनका अच्छा खासा बैकग्राउंड होता है। बहुत सारे अवेकन ने अपना क्लास बना रखे हैं और उनके अपने बच्चों को सिखाते हैं, एक्सपीरियंस अपना देते हैं। पर्सन ही जैसे पुअर बच्चे के लिए, जिसकी उम्र पर लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, और सनी तो खाने खाने के लिए ढूंढता है। सनी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसके लिए बस मौत थी। कुछ मिनट्स बाद फिर सनी को एक बेसमेंट में ले जाया जाता है और वहाँ पे एक चेयर से बांध दिया जाता है जंजीरों की मदद से। सनी देखता है आसपास बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनके हाथों में गन्स होती हैं, पर सनी को फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बहुत नींद आ रही होती है, उसे सोना होता है। तभी उस बेसमेंट का गेट खुलता है और एक बंदा आता है, उनका सीनियर होता है। वो पुलिस वाला आके सनी के सामने खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? सनी कहता है, सनलेस। पुलिस वाला कहता है, बड़ा अजीब नाम है तुम्हारा। सनी कहता है कि मेरा नाम तो है, जहाँ मैं रहता हूँ आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पे तो लोगों के नाम भी नहीं होते। और मेरा नाम सनलेस इसलिए है क्योंकि मैं सूर्य ग्रहण वाले दिन पैदा हुआ था,
और मेरी माँ एक पोएट थी, कवियत्री। तो पुलिस वाला कहता है, सनलेस क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर को कॉल करूं? फिर सनी कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सब मर चुके हैं। फिर पुलिस वाला कहता है थोड़ी देर बाद, तुम्हें पता है ना जब तुम सो जाओगे अभी और ड्रीम रियल में जाओगे तो क्या होगा? फिर सनी कहता है, हाँ मैं ड्रीम रियल में जाऊँगा, वहाँ जाके मॉन्स्टर मारूंगा और मुझे पावर्स मिल जाएंगी। पुलिस वाला कहता है, हाँ ये होता है पर तुम पूरे सही नहीं हो, मुझे बताने दो। पुलिस वाला कहता है कि अभी जब तुम सो जाओगे तो तुम एक वर्ल्ड में जाओगे, ड्रीम रियल में, और वहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग में ही तुम्हें थोड़ी बहुत पावर्स दी जाएंगी। और अगर वो कॉम्बैट रिलेटेड पावर है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई यूज़फुल यूटिलिटी टाइप पावर है तो ज़्यादा तुम उदास मत होना। अगर तुम उनका दिमाग लगा के इस्तेमाल करोगे तो तुम मार सकते हो मॉन्स्टर्स को। और जिंदा रहने की कोशिश करना जहाँ ज़्यादातर, वरना अगर तुम जल्दी मर जाओगे तो हम लोग को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारी जगह मॉन्स्टर आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। तब तक सनी एकदम गहरी नींद में सो जाता है और एकदम हर जगह अंधेरा हो जाता है। फिर उससे आवाज़ आती है उसके कानों में, एस्पिरेंट प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट नाइटमेयर। सनी पहुंच जाता है ड्रीम लैंड में और वो सपना आता है उसे माउंटेन का। बहुत ही बड़ा माउंटेन होता है, ऐसा लग रहा होता है वो माउंटेन आसमान को दो हिस्सों में काट रहा है। उस माउंटेन के ऊपर एक चांद होता है और उस चांद की रोशनी माउंटेन और ख़तरनाक लग रहा होता है। पूरा माउंटेन बर्फ़ से ढका हुआ होता है और उस माउंटेन की एक स्लोप पे सनी दिखता है एक रोड के अवशेष पड़े हुए हैं। तभी अचानक से क्या होता है, जो मून होता है वो ढल जाता है और सन आया था वेस्ट से होके ईस्ट में डूब जाता है। फिर आता है वेस्ट से सन, फिर ईस्ट में डूब जाता है। जो बर्फ़ पड़ी होती है पहाड़ पे वो उड़ने लगती है और आके बादलों में मिल जाती है। ये सब देख के सनी को रियलाइज़ होता है कि वो टाइम को रिवर्स में देख रहा है। ऐसे करते करते जो बर्फ़ होती है रोड से पूरी चली आती है और पूरी रोड आ जाती है। जो रोड पे पड़ा हुआ होता है वो देखकर सनी की फट जाती है। रोड पे पड़ी होती है हड्डियाँ, इंसानों की हड्डियाँ बहुत सारी। फिर वो हड्डियाँ गायब हो जाती हैं, उनकी जगह बैलगाड़ी आ जाती है और बैलगाड़ी के आसपास चल रहे होते कुछ लोग, उनके हाथों में जंजीरें बंधी होती हैं, स्लेव्स, और उन स्लेव्स के पास में सोल्जर्स चल रहे होते हैं घोड़ों पे बैठे हुए। फिर टाइम एकदम रुक जाता है, फिर अपनी स्पीड पे चलने लगता है टाइम नॉर्मल। सनी की आँख खुलती है, देखता है उसके हाथों में जंजीरें बंधी हुई हैं, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है उसके हाथों में, बहुत ही ठंड लग रही है, पूरी बॉडी एकदम वीक सी है। उसके आगे कुछ लोग चल रहे हैं, उसके पीछे कुछ लोग चल रहे हैं। देखता है उसके आगे एक बंदा होता है, उसकी पूरी पीठ में खून ही खून होता है, तगड़ा बंदा होता है और उसके हाथों में जंजीरें बंधी होती हैं। पीछे देखता है, पीछे एक बंदा होता है और उसकी शक्ल से लगता है भाई बुरा आदमी है, वो भी उसके हाथों में जंजीरें बंधी होती हैं। सनी कहता अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। सनी ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहा होता, वो शॉक ज़्यादा होता है। वो शॉक इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली जो तुम्हारी नाइटमेयर की स्टार्टिंग होती है उसमें ये होता है, तुम्हें कोई भी सिचुएशन दी जाती है, या तो तुम किसी ग्रुप के मेंबर होगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के और तुम्हें मॉन्स्टर को मारने का मिशन मिलेगा। नॉर्मली ये होता है। अच्छी खासी मेरी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में तो अच्छी खासी फिजिक्स दी जाती है बॉडी, पर यहाँ सनी की स्टार्टिंग में ही इससे एक स्लेव की बॉडी मिल गई है आधी मरी हुई सी। तो सनी सोचता है यार इतनी बेकार स्टार्टिंग दी है मुझे, इस स्लेव बना दिया तो मुझे पावर्स तो अच्छी मिली होंगी। तो जल्दी से अपनी खोलता है स्टेटस स्क्रीन, बोलता है स्टेटस, उसके सामने इसकी स्टेटस स्क्रीन खुल जाती है। देखता है पावर, तो सनी को गाली देने का मन कर रहा होता है। उसकी स्टेटस स्क्रीन पे कुछ ऐसे तरीके से दिखती है, उसकी स्टेटस स्क्रीन पे लिखा होता है नेम सलनेस, ट्रू नेम कोई भी नहीं, रैंक एस्पिरेंट, सोल कोर की रैंक डोरमेंट, मेमोरीज कोई भी नहीं, इकोस कोई भी नहीं, एट्रीब्यूट्स फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी चाइल्ड ऑफ शैडोज, एस्पेक्टेबिलिटी टेम्पल स्लेव। और इसकी जो एस्पेक्टेबिलिटी होती है उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि स्लेव एक यूजलेस बंदा होता है जिसमें ना कोई एबिलिटी होती है ना कोई स्किल्स। एक टेम्पल स्लेव भी वही होता है स्लेव, बस थोड़ा रेयर होता है। ये एबिलिटी पढ़कर सनी को बहुत गुस्सा आता है, ये कैसी एबिलिटी है इतनी बेकार, कोई मतलब ही नहीं है इसका, गुस्सा आ रहा होता है। फिर तभी क्या होता है, ध्यान नहीं देता है, उसका पैर एक पत्थर पड़ता है और वो गिरते गिरते बचता है। उसके हाथों से चेन खिंच जाती है
तो उसकी जो पीछे बंदा होता है उसके हाथ में लगती है भाई, दोनों सबकी चेन एक चेन से बंधी होती है सब लोग। तो गुस्से से कहता है सनी से कि साले तुझे मार डालूंगा। सनी फिर ध्यान से चलता है। फिर सनी के आगे वाला बंदा होता है जिसकी बहुत तगड़ी बॉडी होती है, वो तभी कहता है कि तुम कैसे मारोगे, इसे पहाड़ी मार देगा, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, और कल परसों में मैं और तुम भी मर जाएंगे। तो जो बुरा शकल वाला बंदा होता है, मैं उसे बुरा बंदा बोलूँगा, वो कहता है तुम लोग मरने का प्लान करो, मैं तो सर्वाइव करने का प्लान कर रहा हूँ। तभी एक तीसरी आवाज़ आती है, ये आवाज़ थोड़ी इंटेलिजेंट होती है, इस बंदे को मैं इंटेलिजेंट बोलूँगा। इंटेलिजेंट बंदा कहता है कि इस साल ये जगह, ये माउंटेन गर्म रहता है, पर हमारा लक बहुत ख़राब है, पता नहीं क्यों इतना ठंडा है, और मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा। वो बुरे बंदे की तरफ डिनोट करके कहता है कि तुम इस यंग लड़के को छोड़ दो, मारने की प्लानिंग मत करो। तुम इसके शरीर पे मार्किंग्स देख रहे हो, ये शैडो गॉड के टेम्पल का स्लेव है, नॉर्मल स्लेव नहीं है हमारी तरह जो क्राइम्स करके स्लेव बन गए हैं, ये पैदाइश स्लेव है। और मैंने सुना था कि कुछ टाइम पहले एम्पायर ने लास्ट शैडो गॉड टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा था, मुझे लगता है वहीं से आया है। तभी जो सनी के आगे बंदा चल रहा होता तगड़ी बैक वाला, वो कहता है तो क्या हो गया, कौन डरता है कमज़ोर गॉड से जो खुद के टेम्पल्स भी नहीं बचा सकता। फिर वो इंटेलिजेंट बंदा कहता है कि हमारे एम्पायर ने अटैक करके मारा है क्योंकि हमारा एम्पायर वॉर गॉड से प्रोटेक्टेड है, हम लोग कैसे प्रोटेक्टेड है। ये बात सुनकर वो तगड़ा बंदा शांत हो जाता है। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है, यंग सोल्जर होता है, घोड़े पे बैठा हुआ होता है, ये सब हैंडसम होता है। अगर ये कोई स्टोरी होती तो मेन कैरेक्टर होता डेफिनेटली, तो मैं ऐसे हीरो बोलूँगा बंदे को। तो हीरो होता है, आता है, पूछता है क्या चल रहा है यहाँ पे। तो जो इंटेलिजेंट स्लेव होता है वो कहता है कुछ नहीं, हम लोग का चलने में दिक्कत हो रही है, और जो हमारा ये छोटा दोस्त है इसको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। वो सनी की तरफ इशारा करके बोलता है बेचारा इतना यंग है, उसके लिए जर्नी बहुत ही हार्मफुल हो रही है। तो सोल्जर देखता है सनी की तरफ दया से, सनी मनी मन गुस्सा आ रही होती है, दया कैसे दिखा रहा है। फिर वो सोल्जर कहता है कोई नहीं, कुछ देर और सो, हम लोग आगे जाके कैंप करने वाले हैं। और ये फिर पाउच निकालता है पानी का और सनी को देता है, कहता है तब तक कि पानी पी लो बेटा। सनी कहता है मनी मन बेटा, उससे बेटा का इसने, खुद मुझसे ज़्यादा यंग है नहीं, मुझे बेटा कह रहा है। तभी सनी सोचता है प्यास तो लगी रही है, पानी पी लेता हूँ। सनी लेता है उससे पाउच, जैसे ही पानी पीने वाला होता है वैसे उसके पीठ पे कोड़ा पड़ता है। सनी को बहुत तेज दर्द होता है, देखता है कि दूसरा सोल्जर है थोड़ा ओल्ड, उसने उसे मारा है। फिर वो ओल्ड सोल्जर सनी को इग्नोर करता है और हीरो की तरफ देख के कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। फिर वो हीरो कहता है मैं बस इसे पानी दे रहा था। फिर वो सोल्जर कहता है कि ये स्लेव्स हैं, इन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट करो, लोगों की तरह नहीं। अगर तुम इन्हें लोगों की तरह ट्रीट करोगे तो ये पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लगते हैं, और आगे जाके हम वैसे भी कैंप करेंगे, वहाँ सबको पानी मिल जाएगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं पानी देने की। और अगली बार मैंने देख लिया तुम स्लेव से दोस्ती कर रहे हो तो मैं तुम्हारी पीठ और मेरा घोड़ा। फिर वो हीरो शांत हो जाता है और फिर सोल्जर चलता है आगे, उसके पीछे हीरो आ रहा होता है सर झुकाए। सनी देखता है पहले उसको, ओल्ड सोल्जर को, गुस्से से, और कहता है मुझे नहीं पता कैसे, पर तुझे तो मैं सबसे पहले मरते हुए देखूंगा। फिर सर घुमाता है और हीरो को देखता है और कहता है और तुझे दूसरे नंबर पे। सनी का मूड थोड़ी देर तक ख़राब रहता है, फिर वो अपना मूड ठीक करता है और फ्रेश एयर लेता है माउंटेन की। कहता है मनी मन कितनी अच्छी हवा है, चलो नाइट मेरे की कोई बात तो अच्छी है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो हवा है बहुत पोल्यूटेड है, बहुत ही डस्ट पार्टिकल्स हुए हैं, और जो बहुत ही अमीर लोग हैं वही बस फ्रेश एयर एंजॉय कर सकते हैं। तो सनी के लिए अच्छी बात होती है भाई ये। जैसे जैसे कैरवैन माउंटेन पे चढ़ता जाता है ऊपर, वैसे बहुत सारे स्लेव्स होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, तो उन्हें जंजीरों से हटा के फेंक दिया जाता है माउंटेन से। सनी उनको देखता है और मन में कहता है तुम लोग की आत्मा को शांति मिले, और उसका मूड थोड़ा बहुत ठीक होता है। नाइटमेयर में तुम्हारे मूड का ठीक होना बहुत अजीब बात है, पर सन्नी के लिए बिल्कुल अजीब नहीं होती है। उसने पहले से सोच रखा होता है भाई नाइटमेयर से इन्फेक्ट होना मोस्ट प्रोबेबली उसकी डेथ में रिजल्ट होगा। सन्नी को जब न्यूज़ मिली होती है कि वो नाइटमेयर स्पेल से इन्फेक्टेड है तो उसका एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है।
क्योंकि 17 साल की उम्र होने से पहले ही मरना बहुत ही बेकार बात है। पर कुछ ही दिनों में सनी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मरना है तो मर लेंगे। फिर वो अपने माता पिता की कब्र के पास जाता है। उसे कब्र कहना थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो इतना गरीब था कि उसने कब्र ही नहीं बनवाई होती है। उसने बस अपने एक पेड़ पे 2 लाइन खींचती होती है अपने माता पिता की याद में। तो वहाँ पे सनी तीसरी लाइन खींच देता है अपने लिए और आ जाता है नाइट एयर। और उसे पता होता है भाई कुछ देर बाद यहाँ आगे जाके सब लोग मर जाएंगे। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आया था नाइटमेयर में तो उसने देखा था भाई रोड पे बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं और उन हड्डियों की जगह कैरेवन आ गया है। इसका मतलब ये कैरेवन आगे जाके कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ज़्यादातर चांस है कोई मॉन्स्टर अटैक होगा इस कैरेवन पे, पूरा कैरेवन ख़त्म हो जाएगा। तो सनी के पास अभी कुछ टाइम होता है भाई, अगर वो बचना साथ चाहता है तो ये बच सकता है भाई, अपॉर्चुनिटी है अभी उस पर। तो सनी वापस अपनी स्टेटस स्क्रीन खोलता है। पिछली बार अपनी एबिलिटी देख के उसका दिमाग ख़राब हो गया था कि उसने एट्रीब्यूट्स पे ध्यान ही नहीं दिया था। तो सनी खोलता है अपनी स्टेटस स्क्रीन और अपने एट्रीब्यूट्स पे ध्यान देता है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स भी बहुत बार यूज़फुल हो सकते हैं। एक तरीके की पैसिव एबिलिटीज़ देते हैं और ये तुम्हारे मतलब कि नेचुरल ट्रेट्स, नेचुरल स्किल्स से रिलेटेड होते ज़्यादातर। सनी देखता है अपने एट्रीब्यूट्स, सबसे पहले देखता है फेटेड और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। फेटेड का डिस्क्रिप्शन होता है कि जो किस्मत के धागे हैं वो तुम्हें कस के जकड़ के रखते हैं। ऐसी घटनाएं जिनके होने के चांसेस बहुत कम है, अच्छी और बुरी दोनों, वो तुम्हारे साथ होंगी। और दूसरी लाइन ये लिखी होती है कि 2 टाइप के लोग होते हैं, ब्लेस्ड और कर्स्ड, जिनके साथ अच्छी चीज़ें होनी होती हैं, जिनके साथ बुरी चीज़ें होनी होती हैं। पर बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ दोनों चीज़ें होती हैं और तुम उनमें से एक हो। फिर दूसरा सनी एट्रीब्यूट पढ़ता है, मार्क ऑफ डिविनिटी। इसमें लिखा होता है कि तुम्हारे अंदर डिविनिटी की सेंट है, मतलब दैव्यता की एक महक है तुम्हारे अंदर। जैसे किसी मतलब दैव्य जीव किसी मार्क ऑफ डिविनिटी में लिखा होता है कि तुम्हारे अंदर दैव्यता है, दैव्यता का एक मार्क है। मतलब जैसे किसी ने तुम्हें टच किया था, किसी डिवाइन बीइंग ने बहुत टाइम पहले। और तीसरे एट्रीब्यूट होता है चाइल्ड ऑफ शैडोज़। उसमें लिखा होता है कि शैडोज़ तुम्हें अपना मानती हैं। सनी सोचता है भाई बहुत इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है सबका। पहले समझ जाता है भाई फेटेड की वजह से ही इसकी अपनी करंट सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्योंकि फेटेड की वजह से भाई बुरी चीज़ें भी होंगी, इसके अच्छी चीज़ें भी होंगी। और जब भी बुरी चीज़ हो रही है इसलिए बन के अभी ऐसे चल रहा है, ज़्यादा चांस है फेटेड की वजह से ही हो रही है। और दूसरा पड़ता है मार्क ऑफ डिविनिटी। इसका ये होता है कि भाई इस एट्रीब्यूट की हेल्प से वो सैक्रेड प्लेसेस भी आ सकता है, होली प्लेसेस पे, ठीक है। और सनी आसपास देखता कोई होली प्लेस ही नहीं होती, हर जगह बर्फ़ बर्फ़ होती है, माउंटेन। उसको कोई मतलब कॉम्बैट में कुछ फ़ायदा तो देगी नहीं। तीसरा एट्रीब्यूट चाइल्ड ऑफ शैडो। सनी ने इसके बारे में बहुत पहली बार सुना होता है और इसके बारे में पता नहीं होता क्या करता है, इसकी पावर्स क्या है। पर कुछ ही देर में उसे पता चल जाता है, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है अंधेरा होने लगता है। सनी नोटिस करता है कि जो उसकी विज़न है वो एकदम क्लियर है, वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा है। सनी फिर एक्साइटेड हो जाता है, चलो कुछ अच्छी पावर्स तो हैं मेरे पे, अंधेरे में देखना भाई बहुत अच्छी पावर होती है। सनी चलता है, तभी सोल्जर्स की आवाज़ आती है कि रुको, हम लोग यहीं कैंप करेंगे। सनी देखता है आगे जो रोड होती है थोड़ी चौड़ी हो जाती है और वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर होता है जो मतलब कि हवा को ब्लॉक कर रहा होता है। सनी फिर वहाँ आता है, सारे स्लेव्स को एक झुंड में कर दिया जाता है। फिर सारे सोल्जर्स जो होते हैं उतरते हैं अपने घोड़ों से, वहाँ पे कैरेवन खड़ा कर देते हैं थोड़ा मतलब किनारे के पास, क्लिफ के पास, खाई के पास, ताकि वो हवा को ब्लॉक कर सके। और फिर वो लोग आग जलाते हैं, ठीक है। जितने भी तगड़े स्लेव्स होते हैं वो आग के पास पास आ जाते हैं
बोनफायर के पास पास गर्माहट के लिए। पर सनी भाई इतना कमज़ोर था बेचारा, पीछे रह जाता है और उसकी पीठ में बहुत ठंड लग रही होती है। फिर सोल्जर्स सब स्लेव्स को खाना पानी देते हैं, सनी को भी मिलता है कुछ बूंद ठंडा पानी और एक ब्रेड जो पत्थर जितना हार्ड था। सनी तभी ज़रूरत सी खाता है पर उसका पेट भरता ही नहीं है कुछ। फिर सनी देखता है कि कुछ ही दूर, उससे कुछ ही कदम दूर, जहाँ पे रोड ख़त्म हो गई है और पत्थर चालू हो चुके हैं, वहाँ पे कुछ बेरीज पड़ी हैं, रेड कलर की बेरीज, और एकदम बहुत सुंदर लग रही हैं क्योंकि बर्फ़ वाइट है और उसके ऊपर ही रेड रेड बेरीज पड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। ठीक है, तो सनी ने देखा होता है इनको बहुत बार जब वो रास्ते में आ रहा होता है माउंटेन के, पर सनी को पता नहीं होता ये है क्या। तभी सनी देखता है जो बुरा बंदा है वो बेरीज की तरफ जा रहा है उन्हें खाने के लिए। तभी सनी को आवाज़ आती है इंटेलिजेंट बंदे की। वो बुरे बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा तुम उन्हें मत खाओ। फिर सनी देखता है भाई इंटेलिजेंट बंदे को, उसने शक्ल नहीं देखी होती है, इंटेलिजेंट बंदा थोड़ा पीछे चल रहा होता है, इसलिए देखता है भाई थोड़ा बड़ा सा आदमी होता है 40-50 साल का, और शक्ल से एकदम इंटेलिजेंट लगता है। हाँ मैं कह सकते हो होशियार है। वो कहता है इंटेलिजेंट भाई वो वेरीज तुम मत खाओ। तो बुरा बंदा कहता है तुम और तुम्हारी एडवाइस, अब क्या है इनमें दिक्कत। फिर वो इंटेलिजेंट बंदा कहता है कि वो वेरीज हैं, वो इंसानों जहाँ पे इंसान का खून गिर जाता है वहाँ ग्रो करती हैं, और अगर तुम इन्हें, और ये पॉइजनस होती है, अगर कोई एकदम हेल्दी एडल्ट मैन आदमी खाएगा तो वो भी मर जाएगा, इतनी पॉइजनस होती हैं, तो मत खाओ इन्हें, इन्हें ब्लड बेन कहते हैं। ठीक है, तो बुरा से होता है तो गुस्सा आती है। ठीक है, कैसा नहीं है, सुन लेता है ये सब और आसपास देखता है भाई, और कुछ ही देर में इस जगह को पहचान लेता है। ये वही जगह होती है जो उसने स्टार्टिंग में देखी थी, नाइटमेयर में अपने विज़न में देखी थी कि यहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई। ये वही जगह है जहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी इंसानों की। सनी को पता होता है कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पे अटैक होने वाला है मॉन्स्टर से, और जैसे ही वो ये थॉट ख़त्म करता है वैसे ही आवाज़ आती है हिचकी क्रैश होने की ऊपर से बहुत तेज। ऊपर से बहुत सारे पत्थर और बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं। सनी को पहले से पता था क्या होने वाला है, और तो पीछे डॉज करता है कूद के, और उसे रात में दिख रहा होता है उसके एट्रीब्यूट की हेल्प से, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। पर कुछ स्लेव्स जो आराम से गर्माहट ले रहे होते बोन फायर की, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, उन पर सीधे बर्फ़ गिरती है और पत्थर गिरते हैं और वो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी उस सोल्जर की आवाज़ आती है जिसने सनी को कोड़ा मारा था, जल्दी से पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। वो लोग पीछे हटते हैं। तब तक एक और चीज़ गिरती है सनी से कुछ ही कदमों दूर। सनी देखता है स्टार्टिंग में तो ये एक बर्फ़ का ढेर लग रही थी, पर जब ये चीज़ खड़ी हो जाती है तो सनी समझ जाता है कि मॉन्स्टर है। ये मॉन्स्टर 4 मीटर लंबा था, इसकी 5 आँखें थी वाइट कलर की, इसके 4 हाथ थे, 2 बहुत ही लंबे और 2 बहुत ही छोटे। लंबे हाथ जो थे उनके एंड में एक बहुत बड़ा पंजा था इसका, और उसके जो नाखून थे वो इतने लंबे थे कि शॉर्ट से कंपेयर में वो, और जो उसके छोटे हाथ थे उनके एंड में इंसानों जैसे ही हाथ था। और सनी को सबसे डरावनी बात ये लगी कि इस मॉन्स्टर की बॉडी में कुछ कीड़े जैसा रेंग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 4-5 कीड़े जैसे रेंग रहे हैं इसकी बॉडी पे। ये देख के सनी बहुत डर जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अटैक करता है सनी की डायरेक्शन में, पंजा मारता है। सनी पहले से रेडी होता है, पीछे की तरफ कूदता है, और जो उसके साथ बंधा हुआ होता है बंदा तगड़ी जिसकी बॉडी होती है उसको अपने आगे कर देता है, और मॉन्स्टर का पंजा उस बंदे को लगता है और वो बंदा ऑन द स्पॉट मर जाता है। पर एक दिक्कत ये होती है उसकी बॉडी सनी के ऊपर गिर जाती है। सनी कहता है मेरा नक कितना ख़राब है और ये कितना भारी है, अटके ले रहा। सनी हटाने की कोशिश करता है, तभी मॉन्स्टर की परछाई सनी के ऊपर से जाती है और मॉन्स्टर दूसरी जगह चला जाता है, बोन फायर की दूसरी जगह मॉन्स्टर से वो सोल्जर से लड़ना है। ठीक है, सनी यहाँ पे इसे हटाता है
तगड़े जिसकी बॉडी होती है उसकी लाश को हटा रहा होता है। तभी वो फील करता है कि भाई इसकी बॉडी के अंदर कुछ रेंग रहा है। सनी फिर एकदम डर जाता है, जल्दी से बॉडी धक्का मारता है जैसे तैसे और बाहर निकलता है और देखता है कि भाई इसकी बॉडी जो है, तगड़े बंदे की बॉडी, वो अजीब तरीके से हिल रही है। ठीक है, और ये बंदा अजीब तरीके से खड़ा हो रहा है। सनी आसपास देखता है, बहुत सारे स्लेव्स मर गए हैं और जो मॉन्स्टर है कुछ मीटर्स दूर सोल्जर्स खा रहा है, मार रहा है। फिर सनी फिर से मॉन्स्टर पर फोकस करता है, उस पर जो तगड़ा बंदा था, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था जिसका। देखता है भाई ये बंदा मतलब कि इसकी जो हड्डियाँ हैं वो इसके नफाड़ के बाहर आ रही हैं। इसका जो मुंह है वो बीच से कट गया है और उसकी जगह बहुत सारे दांत आ गए हैं। बहुत ही खतरनाक इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सनी देख के डर जाता है और मन ही मन सोचता है ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि जो स्पेल है, जो नाइटमेयर बनाता है, उसके एक रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो करता है। रूल्स ये भी है, एक रूल ये भी है कि फर्स्ट नाइटमेयर में एक लिमिट होती है कितने रैंक का मॉन्स्टर आ सकता है। इस स्टोरी में मॉन्स्टर की रैंक बताई गई है, उनके कोर के हिसाब से होती है। सबसे नीचे होते हैं बीस्ट, फिर मॉन्स्टर, फिर टीमन, डेविल, टायरेंट, टेरर, एंड देन लास्ट में टाइटन, जिन पे 7 सोल कोर्स होते हैं। और जो सनी के सामने बंदा मॉन्स्टर होता है वो एक टायरेंट रैंक मॉन्स्टर होता है और इसके 5 सोल कोर होते हैं। और फर्स्ट नाइटमेयर में नॉर्मली बीस्ट और मॉन्स्टर्स ही आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डीमन आ जाएगा। और सनी ने बस एक ही केस सुना था जहाँ पे एक डेविल आया था। पर जो सनी के सामने मॉन्स्टर है उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने लेसर वर्जन बना सकता है, अपने जैसा किसी और को बना सकता है। और ये एबिलिटी बस टायरेंट रैंक मॉन्स्टर्स पे ही होती है जिन पे 5 सोल कोर होते हैं। वो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं और इन्हें पहले नाइटमेयर में होना ही नहीं चाहिए। सनी सोचता है यार मेरा फेटेड एट्रीब्यूट इतना पावरफुल है क्या, इतना बेकार बैड लक मेरे पास ले आया। पर सनी क्या करें। फिर सनी क्या करता है, देखता है भाई जो बुरा बंदा था वही उसी चेन से बंधा हुआ था, सेम जिस चेन से सनी बंधा हुआ था, और तगड़े बैक वाला बंदा बना हुआ था और इंटेलिजेंट बंदा, ये सब एक ही चेन से बंधे हुए थे। तो सनी उन दोनों से कहता है कि इससे दूर हो जाओ और चेन इसकी लपेटो। सनी फिर जाता है और चेन लपेटता है, ठीक है, और फिर कहता है सबसे खींचो, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि भाई मॉन्स्टर के जो हाथ होते हैं वो बंद हो जाते हैं क्योंकि भाई हाथ के आसपास लपेट देता है। पर यह दिक्कत होती है कि भाई जो रेंज होती है सनी और मॉन्स्टर के बीच वो बढ़ जाती है, थोड़ी वो कम हो जाती है रेंज। कोई बात नहीं, फिर सनी क्या करता है, बहुत तेज खींचता है पूरी दम लगा के, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। जो मॉन्स्टर होता है भाई उसकी जो हड्डियाँ होती हैं चेन से रगड़ रही होती है और चेन टूटने पे आ रही होती है। सनी को समझ जाता है भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो वो जल्दी जाता है मॉन्स्टर के पास चेन छोड़ के, और जो मॉन्स्टर के गर्दन पे चेन लगी होती है वो पकड़ लेता है, ठीक है। और फिर मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और चेन को पकड़ के, मॉन्स्टर की पीठ उसके पीठ से लग रही होती है और चेन को खींचता है और अपनी बॉडी पर एक लीवर की तरह यूज़ करता है और उसकी गर्दन पे चेन खींच रहा होता है बहुत तेज, ठीक है। पूरी दम लगाता है जैसे तैसे करके दम लगाता है और कुछ सेकंड्स बाद मॉन्स्टर होता है उसकी बॉडी एकदम रुक जाती है और मॉन्स्टर मर जाता है। तभी सनी के कानों में आवाज़ आती है, यू हैव स्लेन अ डोरमेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। मॉन्स्टर को मारने के बाद सनी बहुत थक गया था, वो अपने घुटनों पर आया था और बहुत ज़्यादा गहरी सांसें लेने लगता है। उसकी बॉडी बहुत पेन हो रहा होता है, पर मॉन्स्टर को मारने के बाद जो उसे एक्साइटमेंट मिलती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक सेकंड के लिए ये भी भूल जाता है कि उसकी बॉडी कितनी दर्द में है। कुछ सेकंड तक सनी ऐसे पड़ा रहता है, फिर उठता है क्योंकि अभी नाइटमेयर ओवर नहीं हुआ है। अभी जो मेन मॉन्स्टर है माउंटेन किंग वो जिंदा है, उसे भी मारना है। सनी देखता है आसपास, बोन फायर के उधर साइड माउंटेन किंग लड़ रहा है सोल्जर्स वगैरह से और स्लेव्स की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, उनको खा रहा है। सनी देखता है जो बुरा बंदा है और इंटेलिजेंट बंदा वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं चेन हटा के, पर सनी ट्राई नहीं करता है क्योंकि उसको खोलने का मैकेनिज़्म बहुत ही अजीब सा होता है, सनी को पता तो होता नहीं है।
और खोलने के लिए इसे चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। चाबी है नहीं तो सनी ड्राइव ही नहीं करता है। आसपास बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं। तभी सनी नोटिस करता है जो डेड बॉडीज़ हैं उनमें से 4 डेड बॉडीज़ अचानक से मूव करने लगती हैं। सनी फिर और घबरा जाता है एकदम से। मनी में कहता है और लार्वा। फिर कहता है मैं इस नाइटमेयर से जगना चाहता हूँ। तभी वो बॉडीज़ उड़ जाती हैं अचानक से और उन स्लेव्स की तरफ देखने लगती हैं। सनी, बुरा बंदा और वो इंटेलिजेंट बंदे की तरफ। जो बुरा बंदा होता है वो तो गिर जाता है और प्रेयर गाने लगता है भगवान के लिए। जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो अपनी जगह जम जाता है। सनी आसपास देख रहा होता है कोई कुछ लड़ने को मिल जाए, भाई लड़ें, कोई वेपन, पर कुछ भी नहीं होता आसपास। सनी फिर अपनी जंजीरों को हाथों में लपेट लेता है और कहता है आ साले आ। तभी उनमें से एक मोस्टर सनी की तरफ आया था एकदम से। सनी के पास 1 सेकंड से भी कम होता है रिएक्ट करने के लिए। पर तभी उन दोनों के बीच में एक सॉर्ड आ जाती है और वो सॉर्ड उस मोस्टर गले को काट देती है। सनी देख के शौक हो जाता है, अरे वाह, कौन है? देखता है वही सोल्जर होता है जिसने सनी को पानी ऑफर किया था, हीरो। हीरो ने सनी को बचा लिया। सनी कहता है अरे वाह, बहुत तगड़ा है ये। फिर हीरो देखता है सनी को थोड़ी देर, फिर उसे चाबी निकाल के दे देता है और कहता है बचाओ अपने आप को। फिर बाकी जो 3 मोस्टर्स होते हैं लार्वा, उनसे लड़ने चला जाता है। सनी देखता है चाबी को, फिर सोचता है चलो आखिरकार चाबी मिली गई। अपनी जंजीरें खोल लेता है और फ्री हो जाता है। तभी उसे आ जाती है बुरे बंदे की, वो लड़के इधर भी। सनी देखता है, सोचता है यार छोड़ दो इन्हें, क्या है मरने के लिए। फिर सोचता नहीं, यूनिटी में पावर होती है। अगर मैं और सनी इतना बुरा भी नहीं होता ऐसे छोड़ दे भाई किसी को। सनी को भी बुरा लगता है ऐसे मरने के लिए छोड़ देगा। सनी जाता है, खोल देता है जंजीरें दोनों की। दोनों खुश हो जाते हैं। वो बुरा स्लेब तो नाचने लगता है और जो इंटेलिजेंट होता है वो सनी से तंगी हो जाता है। तभी सनी देखता है वो हीरो ने बाकी 2 और मार दिए, अब बस एक बचा हुआ है और उसका हाथ काट चुका पहले से ही। ये भी थोड़ी देर में मरने ही वाला है। तभी बुरा बंदा कहता है किस चीज़ का अंतर कर रहे हो तुम लोग, चलो भागते हैं। तभी वो इंटेलिजेंट बंदा कहता है दोस्त मैं तुम्हें, जैसे ही वो अपना सेंटेंस फेस नहीं करने वाला होता है तभी बुरा बंदा फिर से कह देता है अगर तुमने एडवाइस फिर से बोला तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। फिर वो इंटेलिजेंट बंदा थोड़ा देखता है बुरे बंदे को, फिर कहता है अगर हम अभी भागेंगे तो हम लोग पक्का मर जाएंगे। बुरा बंदा कहता है क्यों? फिर वो कहता है इंटेलिजेंट बंदा क्योंकि इतनी रात हो चुकी है और इतनी ठंडी है, हम लोग बोन फायर के बिना जम के मर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ चांस तो है बचने के, और ये भी हो सकता है कि जो मॉन्स्टर है उसने जितने लोगों को खा लिया है उससे इसका पेट भर गया हो और जो सोल्जर्स है उसको भगा दें या फिर हरा दें। तो हमारे पास अगर चांस है रहने के, अगर हम लोग यहाँ रहेंगे, वरना अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो हमारे पास 0% चांस है सर्वाइव करने के। फिर सनी को पता होता है भाई मॉन्स्टर का पेट भरेगा नहीं, मॉन्स्टर सबको मार डालेगा, तो हमें मॉन्स्टर को भगाना पड़ेगा। सनी सोचता है कैसे भगाए, पैक कैसे भगाए। फिर तो उनसे कहता है दोनों स्लेब से चलो मॉन्स्टर को देखने चलते हैं। बुरा बंदा कहता है पागल हो क्या तुम? पर सनी उसकी तरफ थोड़ी देर देखता है, फिर इसे इग्नोर करके चलने लगता है आगे। दोनों स्लेब्स उसके पीछे आ रहे होते हैं। अब सनी को लड़ना था एक टायरेंट रैंक के मॉन्स्टर से, माउंटेन किंग। अगर सनी रियल वर्ल्ड में ये बात किसी से कहता तो वो लोग उसके मुंह पे हंसते थे, क्योंकि टायरेंट रैंक के बंदे को हराना मॉन्स्टर को कोई आसान बात नहीं होती है, और सनी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। सनी को वैसे भी मरने का डर था नहीं, क्योंकि वो पहले से सोच के आया था मरना है ही। और नाइटमेयर की स्टार्टिंग से ही सनी की जो इतनी हालत हो रखी बुरी, स्टार्टिंग से ही
उसके कितने कम चांस हैं नाइटमेयर क्लियर करने के, तो सनी चिंता करना ही छोड़ देता है। अब क्या, मरना तो है ही। जाता है, देखता है सोल्जर्स कुछ लड़ रहे हैं, लगभग सारे स्लेव्स मर चुके हैं। कुछ ही सोल्जर्स अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सनी देखता है माउंटेन किंग जो है वो एक डले हुए स्लेव को उठाता है और उसे खाता है। उसकी एक पूरी बॉडी हाथे में काट देता है, चबाता है। उसके जो लंबे लंबे हाथ होते हैं उनसे। तो एक सोल्जर होता है, वो सोचता है भाई इसके ऊपर के दोनों हाथ बिजी हैं, नीचे के दो हाथ ऐसे ही हैं, तो अटैक कर देता है। सोचता है ध्यान नहीं देगा, खाने पे ध्यान देगा। तभी वह इसके जो छोटे हाथ होते हैं वो एकदम से आते हैं और सोल्जर के सर पकड़ते हैं और क्रश कर देते हैं, और सोल्जर का सर फूट जाता है एक वाटरमेलन की तरह, और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। यह देख के जो बुरा बंदा होता है उल्टी कर देता है, और जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो एकदम थोड़ा डर जाता है। फिर बुरा बंदा कहता है देख लिया, अब चलें। सनी कुछ कहता नहीं है, वो अपने प्लान बना रहा होता है इस मॉन्स्टर से कैसे छुटकारा पाए। फिर वो बुरा बंदा कहता है उस इंटेलिजेंट बंदे से कि ये पागल है, हम लोग चल लो भाग ले रहे। जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो खड़ा रहता है अपनी जगह। सनी ये देखता है, तभी नोटिस करता है भाई जो हीरो है उसने एकदम से अटैक कर दिया मॉन्स्टर पे और उससे भिड़ रहा है बुरी तरीके से। तभी सनी कहता है चलो, ये डिस्ट्रैक्शन का काम तो करेगा। तब तक सनी अपने मन में प्लान बना चुका होता है। वो सोचता है अगर ये जो हीरो है ये मॉन्स्टर को कुछ और देर तक डिस्ट्रैक्ट कर देगा तो मेरा प्लान परफेक्टली काम कर लेगा। सनी भागता है और उन दोनों स्लेव से कहता है मेरे पीछे आओ। वो दोनों स्लेव पीछा करते हैं भाई। उसके मतलब कि तो मतलब इतने आराम से बोल रहा है भाई, ऐसे कह रहा है इतनी कॉन्फिडेंस से, समझते भाई कुछ ना कुछ प्लान होगा इस पर। और लोग ये मानते थे कि जो पागल लोग होते हैं उनको गॉड ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनके हिसाब से सनी तो एक पागल आदमी था ही। चलते हैं भाई उसके पीछे। सनी आ जाता है उस कैरावैन के पास, बैलगाड़ी के पास। वो खड़ी हुई थी एकदम खाई के पास में, हवा को रोकने के लिए। ऐसी थी एक हल्का धक्का मारो नीचे खाई में गिर जाएगी। उसके जो टायर थे नीचे व्हील्स, उसमें एक लकड़ी की पट्टी लगी हुई थी नीचे टायर के एकदम पास में, ताकि वो नीचे गिर ना जाए। लगा नहीं देते हैं ईंट वगैरह हम लोग, वैसे वहाँ पे लकड़ी की पट्टी लगी हुई थी टायर के पास। सनी फिर चेक करता है आसपास कोई लार्वा तो नहीं है। फिर उन दोनों से कहता है जैसे मैं तुम लोग को सिग्नल दूँ, चिल्ला के बोलूँ, तभी तुम लोग ये लकड़ी की पट्टी हटा देना और इसको नीचे गिरने देना। वो लोग कहते हैं, वो बुरा बंदा कहता है क्यों। फिर सनी कहता है तुम पता चलेगा। फिर सनी देखता है, ढूंढता है चेन को। जो चेन होती मेन वो उस स्लेव कैरेवन से बंधी हुई होती है। आसपास तो बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है, मांस कटा हुआ होता है, पर थैंकफुली सनी की जो देखने की शक्ति होती है रात में बहुत अच्छी होती है, तो वो आराम से ढूंढ लेता है चेन, उठाता है, देखता है भाई उस चेन से वो बंधा हुआ है एक स्लेव, उसकी बॉडी अजीब सी बंधी हुई है, ठीक है। तो सनी पहले चाबी से उसकी बॉडी हटाता है खोल के, फिर उस चेन को एक फंदे टाइप बना लेता है। वो चेन टूटी हुई होती है, ठीक है ना, बीच से मॉन्स्टर ने तोड़ दी होती है। उसका एक फंदा टाइप बनाता है, जैसे नहीं जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं वो लोग फांसी लगाते हैं फंदा बनाते हैं, वैसे ही फंदा बनाता है उसका चेन का। और देखता है कि जो हीरो है वो अभी भी मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट किए हुए है। सनी कहता है परफेक्ट। तभी चिल्ला के कहता है अभी हटा दो उसे, और उस चेन को फेंकता है मॉन्स्टर की तरफ। अब सब कुछ उसके लक पे डिपेंड करता था और कहाँ तक वो चेन का फंदा गिरेगा। सनी का प्लान ये होता है कि वो चेन का फंदा मॉन्स्टर के पैर के पास पड़े, ताकि जैसे मॉन्स्टर का पैर उस पर आए वैसे वो खिंच जाए और नीचे कैरवन के साथ माउंटेन नीचे गिर जाए। पर सनी का प्लान फेल हो गया, और बहुत अच्छे तरीके से फेल हुआ।
क्योंकि सनी ने जो फंदा फेंका था ना, वो उसके पैर के पास नहीं, डायरेक्ट उसकी गर्दन पे बंध गया जाके और एकदम टाइट हो गया। ये देख के सनी बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह, मेरे साथ इतना अच्छा कब से हो गया। और एकदम उसका नाचने का मन कर रहा होता है, पर नाचता नहीं है और सोचता है अभी फिर जैसे ये रोल करेगा कैरवैन, तभी मॉन्स्टर नीचे गिर जाएगा। फिर पीछे मुड़ के देखता है और देख के एकदम जम जाता अपनी जगह, क्योंकि जो कैरवैन होता है वो बहुत धीरे धीरे गिर रहा होता है नीचे। सनी मनी में कहता है अरे यार क्या हो रहा है ये, भागता जल्दी से उसको धक्का देता है कैरवैन को और कहता है मनी मन जल्दी गिर जल्दी गिर। और तब भी भाई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, जैसे जैसे धीरे धीरे जा ही रहा होता, हल्का सा स्पीड हुई उसकी बड़ी होती है कैरवैन की गिरने की। सनी देखता है थोड़ा पीछे, गर्दन मुड़ा के देखता है कि जो टायरेंट है मॉन्स्टर माउंटेन किंग, वो चेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और हटाने की कोशिश कर रहा है। सन की मनी मन फट रही होती है, अरे यार जल्दी गिर जल्दी गिर। मॉन्स्टर इस मोमेंट पे डिसएडवांटेज में होता है, क्योंकि उसका जो पंजा है उसमें बड़े बड़े उसके नाखून हैं, तलवार जितने लंबे हैं, और वो मांस फाड़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, पर जंजीर खोलने जैसे बारीक काम के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो उसे थोड़ा टाइम लगता है जंजीर को पकड़ने में। इतनी देर में सनी और वो दोनों स्लेव्स बहुत दम लगा रहे होते हैं और कैरवैन नीचे गिरने लगता है तेज़ी से। फिर सनी अपने आप को गिरते गिरते बचाता है कैरवैन के साथ और फिर मॉन्स्टर की तरफ देखता है मुस्कुराते हुए। मॉन्स्टर इन तीनों पे अटैक करने वाला ही होता है, तभी उसे अपनी गर्दन पे फोर्स फील होता है और कैरवैन के साथ वो नीचे करने लगता है डॉल की तरह। फिर सनी बहुत थक चुका होता है भाई, पहले से कितने सारे इसने मेहनत करी तक लड़ाई की, एकदम गिर जाता ज़मीन पे और फिर वेट करता है स्पेल की आवाज़ का अनाउंसमेंट हो कि उसने मार दिया है माउंटेन किंग को। पर सनी को स्पेल की आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो आती नहीं है। आता है दर्द, उसकी बॉडी में जो दर्द हो रहा होता है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है बॉडी में। तभी सनी सोचता है नाइटमेयर ओवर नहीं हुआ, वो क्रिएचर अभी भी जिंदा है, अरे यार। तभी सनी देखता है सोल्जर आया उसके सामने, वो हीरो कहता है उठ जाओ वरना यहाँ जम के मर जाओगे। सनी उठता है, देखता है आसपास मरे पड़े हैं बस 4 लोग जिंदा है, हीरो, सनी, इंटेलिजेंट बंदा और बुरा बंदा। फिर हीरो कहता है चलो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, बोनफायर के पास, वहाँ पर हम लोग गर्माहट भी ले लेंगे। फिर ये चारों जाते हैं बोनफायर के पास, वहाँ बैठ जाते हैं। जो ये बुरा बंदा और इंटेलिजेंट बंदा होता है, ये लोग हीरो से थोड़ा दूर बैठते हैं, क्योंकि भाई ये लोग स्लेव है अब भी, भले जंजीरों में बंधे ना हो, और हीरो के प्रैक इनको सेफ फील नहीं होता। सनी इन तीनों से दूर बैठता है, क्योंकि सनी जो होता है वो बचपन से इंट्रोवर्ट टाइप था, ना किसी से बातचीत करता था ना कुछ, और उसे सामाजिक लोगों से मतलब बातचीत करने में और मिलने जुलने में बहुत टाइम लगता था। उसे ऐसा लगता था बचपन से ही उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि वो लोगों से बातचीत नहीं कर सकता, इसलिए वो लोग से सही से दूरी बना के रखता था। तभी सोल्जर कहता है वो हीरो कि हमें यहाँ पे जो भी खाने की चीज़ और पानी वगैरह, कपड़े, ये सब इकट्ठे कर लेने चाहिए और माउंटेन के नीचे आना चाहिए उतर के। फिर वो बुरा बंदा कहता है क्यों, ताकि तुम हमें वापस जंजीरों में बांध सको। फिर वो हीरो कहता है नहीं, जब हम लोग माउंटेन से उतर जाएंगे नीचे तब तुम अपने रास्ते चले जाना तुम लोग, मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा, पर तब तक के लिए तुम लोग की ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ। फिर सनी कहता है हम लोग नीचे नहीं आ सकते, सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। फिर वो बुरा बंदा कहता है हीरो भाई इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये पागल है, और सनी का मजाक उड़ाता है। हीरो होता है वो बुरे बंदे से कहता है इस बच्चे ने तुम्हारी जान बचाई अपनी लाइफ को दाव पे लगा के, और तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर वो बुरा बंदा ऐसी शक्ल बनाता है
जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, सच में शर्म नहीं आती। फिर वो हीरो कहता है, मैं सुनना चाहूँगा तुम्हारा ओपिनियन क्या है छोटे दोस्त। सनी की तरफ देख के कहता है। सनी कहता है, हम लोग नीचे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। सनी की ये बात सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। तभी हीरो पूछता है, तुम्हें कैसे पता मॉन्स्टर नहीं मरा? सनी को इसलिए पता होता है क्योंकि उसके कानों में स्पेल की आवाज़ नहीं आई होती है कि तुमने मार दिया है माउंटेन किंग को। पर ये बात वो सबको थोड़ी ना बता सकता है कि उसे आवाज़ नहीं आई, स्पेल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो सनी उन्हें दूसरा रीज़न बताता है ऐसे ही। सनी कहता है कि तुमने देखा नहीं वो मॉन्स्टर कितनी ऊंचाई से कूदा था जब हमारे कैरेवन के पास कूदा, तब तो उसे कुछ नहीं हुआ। और इस माउंटेन की इतनी सी ऊंचाई पे कूदने से, निगरने से क्या वो मर जाएगा, तुम्हें लगता है? ये बात सुनकर शांत हो जाता है वही सब लोग, बात में दम तो है। फिर हीरो कहता है, अगर वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है तो यानी वो हीरो कहता है, अगर मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है तो भाई वो हमारा पीछा करेगा ज़रूर, हमें मारने आएगा। उसके आने से पहले हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। चलो हम लोग जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा कर लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए और माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं। हमें चाहिए पानी, खाना, कुछ जलाने के लिए लकड़ी और गर्म कपड़े। फिर हीरो कहता है, मैं खाना इकट्ठा कर लेता हूँ। फिर वो इंटेलिजेंट जो बंदा होता है वो कहता है, मैं लकड़ी इकट्ठा कर लूँगा। फिर वो बुरा बंदा कहता है, चलो मैं कपड़े इकट्ठा कर लेता हूँ। फिर लास्ट में सनी कहता है, चल ठीक है मैं पानी ले लेता हूँ। फिर वो सोल्जर कहता है हीरो कि हर एक सोल्जर के जो भी मरा है उन सब के पास एक पानी का पाउच था, उसको ले लो क्योंकि कैरेवन तो नीचे गिर गया है, मेन पानी का टैंक उसमें था, अब वो तो बाइट ही नहीं सकते। सनी कहता ठीक है। फिर सनी को दिखाया जाता है वो हर एक सोल्जर के कमर के साइड पाउच लगा हुआ होता है। तो सनी उठा रहा होता पाउच। कुछ देर बाद बहुत सारे पाउच उठा लिए होते हैं उसने। लास्ट में आता है एक सोल्जर पे, देखता है ये वही सोल्जर था जिसने सनी को कोड़ा मारा था। सनी देखता है ये सोल्जर अभी भी जिंदा होता है, एकदम मरने की हालत पे ही होता है पर फिर भी जिंदा होता है। सनी देखता है, बैठ जाता है उसके पास और उसकी कमर से पाउच निकालने लगता है पानी का। फिर वो सोल्जर होता है, देखता सही है। फिर उसके पास में एक टूटी हुई तलवार पड़ी होती है, उसको उठाने की वो कोशिश करता है। सनी देखता है, उससे पहले वो तलवार उठा लेता है और कहता है, तुम भी उन योद्धाओं की तरह हो जिन्हें अपने हाथ में अपने हथियार के साथ मरने में मज़ा आता है। फिर भाई वो सोल्जर कुछ कहता पता नहीं, उसकी चोट लगी होती गर्दन में, खून बह रहा होता बहुत बुरी तरीके से। फिर सनी कहता है, किस्मत भी किस तरीके की खीर गिरती है, चलो मैंने कहा था मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा, कर ही देता हूँ, मार ही देता हूँ। तो इस टाइम तलवार ऊपर उठाता है और उसकी गर्दन में मारता सीधे। फिर वो बंदा सनी को देखता है एक बहुत ही भारी भावना से, और ये भावना गुस्सा थी या फिर खुशी, ये बात सनी को नहीं पता थी। फिर वो मर जाता है। जैसे ही वो मरता है वैसे ही सनी के कानों में आवाज़ आती है, यू हैव स्लेन अ डोरमेंट ह्यूमन नेम अननोन। सनी चौंक जाता है आवाज़ सुन के। फिर उसे याद आता है, अरे हाँ, इंसानों को मारने के भी नोटिफिकेशन आते हैं। तभी वो तभी एक और आवाज़ आती है, यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी। ये बात सुनकर सनी एकदम से खुश हो जाता है यार। अब मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कुछ भी हो सकती है, होती वेपन, टूल, कोई भी आइटम हो सकता है, ठीक है, बेसिकली आइटम। और ये बहुत ही यूज़फुल होता है। सनी याद कर रहा होता है, भाई मुझे एक सॉर्ड मिल जाए, सॉर्ड मिल जाए, क्योंकि तलवार से भाई उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत हाई होंगे। सनी देखता है, चेक करता है मेमोरी,
उसे मेनली होती है घंटी, सिल्वर बेल। ये देख के सनी बहुत नाराज़ हो जाता है। अब मैं घंटी का क्या करूँगा, घंटी बजाऊँगा, घंटी बजा के मारूंगा मॉन्स्टर्स को। फिर सोचता है अभी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं है, क्या पता इसकी पावर हो कि ये सुपरसोनिक वेव्स भेजती हो। तो सनी देखता है मेमोरीज वाले सेक्शन में अपने स्टेटस स्क्रीन के, और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है ये एक सोल्जर की घर की निशानी है, और वो उसे अपने घर की याद दिलाती है। इस घंटी की आवाज़ को किलोमीटर दूरों तक सुना जा सकता है। इस घंटी की आवाज़ को मीलों दूर सुना जा सकता है। सनी निराश हो जाता है पूरा। सोचता है मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरा लक इतना ख़राब है, मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिल ही नहीं सकती। फिर सनी थोड़ी देर बैठा रहता है सोल्जर के पास, फिर उठता है। सब लोग आते हैं, मिलते हैं, सब लोगों ने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली होती है। फिर वो लोग वेट कर रहे होते हैं सूरज क्यों बनेगा। कुछ देर बाद जैसे सूरज उग जाता है, वैसे वो लोग उठते हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए। सनी सोच रहा होता है जहाँ पे ये बैलगाड़ी और स्लेव्स सब खत्म होना था, वहाँ पे तो ये लोग बच गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पहाड़ चढ़ने में एक प्रॉब्लम होती है, जो रोड होती है पहाड़ चढ़ने की वो ब्लॉक हो चुकी होती है। तो फिर लोग सोचते क्या करें। तो वो जो बंदा होता है बुरा वाला, वो कहता है मैं बताता हूँ हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले इस छोटे स्लेव को हटाना चाहिए यहाँ से। इसकी वजह से सब कुछ बुरा हो रहा है जब से हमारे साथ है, और ये डेड वेट है, बोझ है हमारे लिए। इतना सबसे इतना ज़्यादा वीक है, कुछ काम तो आया नहीं हमारे। हमें इस भगाना चाहिए फालतू में, हमारी सप्लाईज ख़त्म कर देगा ये। तो जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो सनी की तरफ कुछ सेकंड्स देखता है और कहता है मुझे नहीं लगता हमें इसे निकालना चाहिए, ये यूज़फुल हो सकता है हमारे लिए। हीरो कहता है कि इस ग्रुप से कोई भी नहीं निकलेगा, और अगर सनी इंड्योर नहीं कर पाता तो खुद निकल जाएगा, तो अपने बारे में चिंता करो। फिर भाई वही सवाल क्या करें। जो इंटेलिजेंट बंदा होता है फिर वो कहता है कि पहले के टाइम पे जो तीर्थ यात्री थे वो एक रास्ता यूज़ करके पहाड़ की चोटी पर जाते थे, वहाँ पे एक टेम्पल है, और उसी रास्ते को एम्पायर ने चौड़ा करके रोड बना दी। तो अगर हमें सही रास्ता ढूंढना है तो हमें वो तीर्थ यात्री वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा थोड़ा ऊपर जाके, और वहाँ पे हमें रोड मिल सकती है। अब जो होता है बुरा बंदा चौंक जाता है, अरे पहाड़ कैसे चढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो पहाड़ होता है एकदम हल्का सा टिल्ट होता है, वरना पूरा लगा वर्टिकल होता है, चढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। फिर इंटेलिजेंट बंदा कहता है तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है क्या। फिर सब लोग पहाड़ चढ़ना चालू करते हैं। सनी सोच रहा था अपने साथ में तलवार वगैरह ले जाऊंगा, पर अब पहाड़ चढ़ना होता है तो छोड़ देते तलवार, और उसका डिसीजन सही होता है, क्योंकि कुछ ही देर में सनी को ऐसा लग रहा होता है उसकी जो मसल्स हैं पिघल रही हैं। सनी एकदम ध्यान ध्यान से अपने पैर रख रहा होता है, एक भी गलत पैर रख दिया कदम एक जगह फिसल के सीधे मरेगा ही। सनी एकदम ध्यान से रख रहा होता है, सोचता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो अब सोचता है कि यार किससे डिस्ट्रैक्ट करूँ, चलो कुछ अच्छा सोचता हूँ। पर सनी के पास कुछ अच्छा होता नहीं सोचने को, उसके पास सारी बैड मेमोरीज होती है। तो सनी सोचता है चलो ये सोचता हूँ कि मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे नाइटमेयर क्लियर करने के बाद। तो क्या होता है जब तुम नाइटमेयर क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें कुछ चीज़ें मिलती हैं। पहला तो तुम जो तुम्हारा सोल कोर है उसे तुम सेंस कर सकते हो। सोल कोर की जितनी भी ज़्यादा अच्छी रैंक होगी उतना ही ताकतवर बंदा होगा, ठीक है। हर एक के पास सोल कोर होता है। जो ह्यूमंस होते हैं उन पे एक सोल कोर होता है, पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन पे बहुत सारे सोल कोर्स होते हैं। जैसे कि जो था माउंटेन किंग,
वो एक टायरेंट रैंक मॉन्स्टर है और उस पर 5 सोल कोर है। और अगर कोई अपना सोल कोर स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो उसे दूसरे के सोल कोर के टुकड़े एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो तुम्हारी रैंक होती है वो एस्पिरेंट से ड्रीमर पहुंच जाती है। हम लोग ड्रीमर को स्लीपर भी कहते हैं। तो अगर तुमने नाइट में क्लियर कर लिया अपना, तो जो रैंक है तुम्हारी वो ड्रीमर हो जाएगी और तुम रियल वर्ल्ड में वापस आ जाओगे। फिर रियल वर्ल्ड में आने के बाद जिस दिन सबसे लंबी रात होगी उस दिन तुम वापस ड्रीम वेल में पहुंच जाओगे। और उस दिन ड्रीम वेल में जाने के बाद अगर तुम ड्रीम वेल से वापस रियल वर्ल्ड में आ गए तब तुम्हारी रैंक अवेकंड हो जाएगी। ठीक। और इसके बाद तीसरी चीज़ होती है एस्पेक्ट एबिलिटीज़ मिलती है तुम्हें। एस्पेक्ट एबिलिटीज़ मान लो एक तरीके से एक्टिव एबिलिटीज़ होती है और ये कुछ भी हो सकती है, अटैक से लेकर यूटिलिटी मतलब यूज़फुल टाइप, मैजिक टाइप, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। और इनकी भी रैंक्स होती हैं, जैसे सोलकोर की रैंक होती है वैसे इनकी भी रैंक होती है। इनकी रैंक होती है डोरमेंट से लेकर डिवाइन तक। डोरमेंट, उसके ऊपर अवेगंड, उसके ऊपर असेंडेड, उसके ऊपर ट्रांसेंडेड, फिर सैक्रेड। एस्पेक्ट एबिलिटीज़ की भी रैंक होती है। सबसे नीचे होती है डोरमेंट, उसके ऊपर अवेगंड, उसके ऊपर असेंडेड, उसके ऊपर ट्रांसेंडेड, फिर सुप्रीम, फिर सैक्रेड एंड लास्टली डिवाइन। सनी ने आज तक कभी ऐसे बंदे के बारे में नहीं सुना जिस पर डिवाइन रैंक एबिलिटी हो। और सनी होप कर रहा होता है भाई मुझे असेंडेड तो मिल ही जाए कम से कम, जितना पहले मेरे साथ किया है नौटंकी उसके हिसाब से असेंडेड तो बनती है। ठीक है। फिर हर एक एबिलिटी के साथ तुम्हें एक फ्लॉ मिलता है। फ्लॉ मतलब होता है वीकनेस। अगर तुम्हें एबिलिटी मिलेगी तो तुम्हें वीकनेस भी मिलेगी, और वो वीकनेस भी कुछ हो सकती है, कुछ भी। तुम बहरे हो सकते हो या फिर कुछ भी, बहुत ही कम से लेकर बहुत ही हाई लेवल वीकनेस तक। अगर भाई तुम्हें कम लेवल वीकनेस मिलती है तो सही है, पर तुम्हें भाई ऐसी वीकनेस मिलती जो तुम्हारे पूरी बॉडी ख़राब कर दे तो पावर का मतलब ही क्या है। सनी होप कर रहा होता भाई मुझे कोई कमज़ोर फ्लॉ मिले ठीक ठाक, वरना पावर का मतलब ही क्या है। और लास्ट में मैं चीज़ मिलती है ट्रू नेम। अगर तुम अपने नाइटमेयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो स्पेल तुम्हें एक ट्रू नेम देता है। ट्रू नेम एक तरीके से ऑनर होता है। ठीक है। और ये प्रूफ होता है कि तुमने नाइटमेयर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है किसी अटैक पावर किसी में। हाँ जे है दिखाने के लिए अच्छा होता है। सनी सोचता है दिखावा कैसे करना है, मुझे उस पावर चाहिए, पावर। ठीक है। फिर सनी देखता है रात हो चुकी है, सोचता है चलो अच्छा टाइम पास हो गया मेरा। पहाड़ चढ़ने के बाद सनी बहुत थक चुका होता है, पर आश्चर्य की बात ये होती है जो बुरा बंदा होता है उसकी हालत सनी से भी ज़्यादा ख़राब होती है। ऐसा लग रहा होता है उसे बहुत तेज़ फीवर आ रहा है और उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो हीरो होता है उसे पहाड़ पे एक गुफा टाइप मिल चुकी होती है, तो वो लोग वहीं जाते हैं, वहाँ पे आग जलाते हैं। ठीक है। जैसे गुफा के अंदर घुसते हैं वैसे ही जो बुरा बंदा होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है, फिर अपना पानी का पाउच निकालता है और बहुत बुरी तरीके से पानी पीने लगता है। हीरो कहता है अपना पानी बचा के रखो, आगे काम आएगा, पर वो इग्नोर करता है पूरा बंदा हीरो की बात को और अपना पूरा पाउच खाली कर देता है। फिर वो लोग खाते हैं। कुछ देर बाद फिर बुरा बंदा होता है और जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो दोनों सो जाते हैं। जो इंटेलिजेंट बंदा होता है उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। सनी इन तीनों में सबसे वीकेस्ट था, इसलिए हीरो की तो बात ही छोड़ दो, वो तो आई एकदम सोल्जर, तगड़ी बॉडी है। स्लेव्स की बात में जो सनी है सबसे वीकेस्ट है, तब भी सनी ने सह लिया था ज़्यादा। और बुरा बंदा है और इंटेलिजेंट बंदा है, इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। हीरो कहता है कि मैं पहले निगरानी रखूँगा, तब तक के लिए तुम सो जाओ। सनी से कहता है, नहीं कहता ठीक है।
तो एक सपने के अंदर सोना सनी का पहला एक्सपीरियंस था। सनी ने सोचा था कुछ अजीब सा होगा, पर बहुत ही नॉर्मल था। जैसे ही सनी ने पत्थर पर नजर रखा, वैसे उसे नींद आ गई और ऐसा लगा किसी 1 सेकंड बाद किसी ने जगा दिया है। आगे उसकी खुलती है, देखता है हीरो है। हीरो कह रहा है कि उन दोनों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम ही अभी निगरानी रखो और आग को बुझने मत देना, और हम लोग को जगह देना जैसी सुबह हो जाए या तो मॉन्स्टर आ जाए। सनी कहता है ठीक है। फिर उठता है, बाहर जाता थोड़ा, बैठ जाता है, देखता है चांद है आसमान में। सनी को सब कुछ साफ साफ दिख ही रहा होता है। फिर सनी नीचे देखता है, उस रास्ते को देखता है जहाँ से वो लोग आए हैं, और उसे वहाँ से वो दिख रहा होता है प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोग मतलब कि मॉन्स्टर से मिले थे, अटैक हुआ था। वो लोग चढ़ चुके होते बहुत ज़्यादा, पर तब भी दिख रहा होता है। ठीक है। सनी देखता है भाई उस प्लेटफॉर्म में कुछ डॉट डॉट से पड़े हुए हैं। सनी समझ जाता है डेड बॉडीज पड़ी हुई है। तभी सनी नोटिस करता है एक डार्क कलर का कुछ चढ़ रहा है पहाड़ पे, और वो प्लेटफॉर्म पे आके रुक गया है जहाँ पे मास्टर आया था। और वो कुछ देर तक रुका हुआ है, फिर अपना हाथ बढ़ाता है और एक गिलास को उठाता है और खाने लगता है। सनी को आवाज़ आती है हड्डियों के क्रैक होने की, और डर जाता है एकदम से, पीछे हटता है। सनी के पैर से गलती से एक पत्थर नीचे गिर जाता है, और रात की शांति में इस पत्थर की आवाज़ बहुत तेज लग रही थी कानों में। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो सनी की तरफ देखता है, जो खा रहा होता है इंसानों को। उसकी 5 आंखें सनी को तो देख रही होती है। सनी जम जाता अपनी जगह, फट जाती है उसकी बुरी तरीके से। कुछ सेकंड्स बाद क्या होता है, मॉन्स्टर दोबारा खाने लगता है, और ऐसा होता है कि जैसे सनी को देखा ही नहीं उसने। सनी फिर समझ जाता है कि मॉन्स्टर अंधा है। फिर वो याद करता है कि उसने अभी तक मॉन्स्टर की आंखों को हिलते हुए नहीं देखा है। मॉन्स्टर एक ही जगह डायरेक्शन में देखता रहता है। सनी समझ जाता है अंधा है। ठीक है। फिर सनी सबको जगा देता है। ठीक है। हीरो ने सोचा होता है कि जो ये बुरा बंदा है और ये इंटेलिजेंट बंदा है, इनकी हालत अच्छी हो जाएगी जब ये सो जाएंगे, सो के उठेंगे। पर इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। बुरे बंदे की तो इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि भाई वो बेहोशी की हालत पे होता है। ठीक है। हीरो पूछता है ऐसे क्या हो गया, इतनी हालत ही ख़राब क्यों हो रही है। फिर वो इंटेलिजेंट बंदा वो कहता है कि माउंटेन सिकनेस हुई इसे, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती है। फिर हीरो कहता है अच्छा। फिर हीरो सनी से पूछता है जब हम लोग सो रहे थे तो कुछ हुआ तो नहीं। तो सनी कहता है कि मॉन्स्टर ने मरे हुए लोगों को खा लिया। फिर वो हीरो पूछता है तुम्हें कैसे पता। सनी कहता है मुझे आवाज़ आई थी। फिर हीरो देखता है, वो भी उसी डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म था, और देख के वो चिंता में आता है। फिर कहता है मॉन्स्टर हमारे बहुत करीब आ चुका है, हमें और जल्दी ऊपर चलना चाहिए, बंदी जल्दी। ठीक है। जो हीरो होता है वो इंटेलिजेंट बंदे का और बुरे बंदे का सामान ले लेता है ज़्यादातर, और थोड़ा बहुत सनी को दे देता है। अब सनी को ज़्यादा भारी उठाना पड़ता है, पर अच्छी बात ये होती है कि जो पानी होता है जो सनी कैरी कर रहा था, उसमें से ज़्यादातर पानी बुरा बंदा और इंटेलिजेंट बंदा पी चुके होते हैं, तो सनी का थोड़ा बोझ कम हो जाता है। ठीक है। तो वो लोग चढ़ते पहाड़ पे, फिर से धूप होने लगती है, दिन होने लगता है, दोपहरी। तो जो बुरा बंदा होता है वो धीरे धीरे पीछे हो रहा होता है। ठीक है। चढ़ नहीं पाता है। फिर कुछ देर बाद सनी को आवाज़ सुनाई देती है चिल्लाने की, बहुत तेज। सनी पीछे मुड़ के देखता है कि भाई जो बुरा बंदा है वो फिसल के गिर रहा होता है पहाड़ से, और वो रोल कर रहा होता है। उसकी बॉडी पत्थरों से टकरा रही होती है, जिस पत्थर पर टकरा रही होती है उस पर खून ही खून हो जाता है। वो पकड़ने की कोशिश करता है पत्थर को, पर पकड़ नहीं पाता है। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कोई इंसान गिर रहा है, पर धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि कोई डॉल गिर रही है पहाड़ से रोल करते हुए। और फाइनली लास्ट में आके उसकी बॉडी रुक जाती है एक बड़े पत्थर की वजह से। पूरी उसकी बॉडी
फट सी आती है, पूरा मांस मांस सा बिखर जाता है हर जगह, और बुरा बंदा मर जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 से 10 शैडो स्लेव के ख़त्म होते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।